हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 से 40 तक देखा था। जिस भाई ने मेरा 20 से 40 तक का वीडियो और 1 से 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख ले, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 40 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 40 से आगे 41 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन की त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। ठीक है, दो त्रिभुज है, समरूप है। दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर। यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर तो BC क्या होगा। देखिए, आइए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले कर रहा है कि दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है। देखिए कौन सा त्रिभुज है, एगो ABC, एगो यहाँ पे है ABC, एगो है DEF। ठीक है, एगो है ABC, एगो DEF। ठीक है, DEF दो त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पर रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं। रूट चढ़ाएंगे, क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये 3 का रूट 9 का कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसका 3 निकल गया ABC का। आई रूट 16 है, इसका रूट चढ़ा देंगे, इसका कितना 4 निकल गया। यानी कि ABC का 3 निकल गया, ABC का 3। ठीक है, और DEF का 4 निकल गया। ठीक है, भुजा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि EF बराबर 4.2। क्या कर रहा है, EF बराबर 4.2 कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये BC निकालना है। क्या निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, AB के बाटा में DE लिखेंगे। ठीक है, AB के बाटा में D, तो AB कितना है 3 और बाटा में 4, D 4 है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे BC के बाटा में EF, तो BC का BC 4 बटा, यहाँ भी हो सकता है 4/2, 4.2 बटा 20, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए गुना करेंगे तो 3BC बराबर। अब देखिए पे क्या करेंगे, 3BC हो गया और इसको गुना कीजिए ऐसे 4 में 4 से 4 में गुना कीजिए, कैसे होगा, 4 दूना 8.4 चुका 16। ठीक है, अब देखिए BC से कटाइए, BC बराबर 16.8 से 3 से कटाएंगे तो कितना बराबर कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, इसके 5.6 है। 5.6 है, देखिए ऑप्शन में है। ऑप्शन अगर 5.6 नहीं है तो यहाँ पे क्या पे कहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे बनेगा इसको। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है। अब हम लोग क्या लिखे हैं, BC बटा हमको 4.2 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं 4.2 बटा BC लिखे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिए, बन जाएगा। इसे BC पहले ऊपर लिखिए और बाटा 4.2 नीचे लिखिए। ठीक है, इसे इसके बाटा में 3 के बाटा में 4, तो 3 के बाटा में 4 और BC के बाटा में 4.2। ठीक है, BC के बाटा में 4.2 ऐसे लिखिए। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी इसको हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको तिरछा गुना कीजिए, तो 4BC बराबर के 3 से गुना कीजिए 4.2 में। ठीक है, तो 3 दूना 6.43 12। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, इसको कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे कटाइए 4 से, BC का BC हो गया। ठीक है, अब 12.6 बाटा में 4 आएगा, बाटा में 4 आएगा। देखिए यहाँ पे अभी 4 से कटाइएगा तो 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई 12 और दशमलव। ठीक है, अब देखिए अब 4 एकम 4, 2 बचा और 2 पे फिर 0 लगेगा, 2 5 4 5 20, यानी कि 3.15। BC बराबर आपका कितना आ गया, 3.15 आ गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया BC बराबर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, BC बराबर 3.15 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको लोग सुधार लीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 12 और BC 6, तो कोण B का मान क्या है, कोण B का मान इसमें कौन सा डिग्री होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको ऊपर घसका लेते हैं। अब देखिए 42 नंबर कर रहा है कि ABC में, देखिए यहाँ पे एगो त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि AB बराबर कितना कर रहा है, AB बराबर 6√3 कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसा त्रिभुज नहीं बनाएंगे, समकोण वाला त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ABC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है AB बराबर 6√3, तो AB 6√3। अब कह रहा है AC 12 सबसे बार का हाई है। ठीक है, BC 6 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण B का मान बताइए, कोण B का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे बार का भुजा हाई है 12, तो 12 के स्क्वायर बराबर है दोनों के योगफल के बराबर। ठीक है, तो 6√3 के योग प्लस 6 के स्क्वायर, तो 6 कितना होगा, 6 36 होगा। ठीक है, अब देखिए 12 के स्क्वायर 12 बराबर 144 बराबर 6 36
फिर 3 से गुना करता है 6 36 में फिर 3 से गुना करता स्क्वायर से रूट कटेगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 6 का स्क्वायर 36 और फिर 36 में 3 से गुना तो 36 थे 108 होता है, ठीक है। अब प्लस 36 में जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 144 अब बराबर के दोनों को जोड़ेंगे तो 144 यानी कि दोनों दोनों बराबर आ गया तो बराबर यानी कि समकोण होगा, क्या होगा समकोण, समकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब ऐसे भी देख के आप लोग पता कर लीजिएगा। बी देखिए यहाँ पे समकोण है, समकोण यहाँ पे बी है समकोण, तो यहाँ पे बी कितना होगा 90 डिग्री का है, समकोण कितना 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री आप लोग मार लीजिए। वैसे भी पूछ रहा है कि कोण बी का मान क्या होगा, तो कोण बी यहाँ पे है समकोण यानी कि 90 डिग्री, वैसे भी 90 डिग्री यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है। वैसे भी निकाल के हम लोग चेक कर लिए दोनों तरफ बराबर है तो समकोण होगा तो हो गया यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि दिए गए चित्र में, ठीक है, यहाँ पे दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी करा, ठीक है, डी समांतर बीसी है। यदि एडी बटा डी बराबर 3/2 और ए बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो ईसी क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करा है कि डी समांतर बीसी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ठीक है। अब क्या करा है डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, ठीक है। और इसमें क्या करा है कि एडी बटा डी भी तो 3/2 तो एडी बटा डी भी यानी कि 3/2, ठीक है। और ए का मान कितना करा है 4.8, ठीक है, 4.8 ए का मान 4.8 तो इसी बताना है बताना। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल सा देखिए 3 का कौ गुना है 4.8 तो कितना देखिएगा 16 3 48 होता है यानी कि 1.6 गुना है, कितना गुना है 1.6 गुना, ठीक है। वैसे इसी प्रकार यहाँ पे 2 के 1.6 गुना कीजिएगा यानी कि 16 गुना कीजिएगा। 2 के अभी 10 हटा दीजिए, 2 के 16 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 32 होगा। एक अंक पहले है एक अंक पहले हटा यानी कि 3.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.2 ऑप्शन में देखिए कहाँ है 3.2 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3.2, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा जब ये सब क्वेश्चन दिखे तो इसका दुगुना करके बना दीजिएगा। देखिएगा कौगुना है, इसी प्रकार यहाँ भी कौगुना कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा फटाफट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहीं पे सोल्व करते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। तो यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे तो √3/2 का √3/2 गुना भुजा यहाँ पे दिया है कि एक भुजा 2a है तो 2a है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो √3a बचेगा, √3a बचेगा तो √3 आपका आंसर निकल गया, क्या निकल गया √3a, तो √3a ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 45 नंबर क्वेश्चन पर चलता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि दो त्रिभुज हो ए बी सी तब पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कोण ए बराबर कोण पी और फिर यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, और कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन मैच कर रहा है। देखिए कोण ए कोण बी कोण सी, देखिए यहाँ पे देखना है कोण ए कोण बी कोण सी कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कोण यहाँ पे ए बी सी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोण पी कोण क्यू कोण आर, यहाँ पे भी देखना है पी क्यू आर मिल जा रहा है, ठीक है, मिल जा रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके अलावा देखिए इसमें किधर भी ए बी सी या फिर पी क्यू आर नहीं मिल रहा है, ठीक है। लगातार इसे ए बी सी लिखा हुआ है, ऐसे देखिए इसमें कहीं भी ए बी सी लिखा हुआ है, जैसे पी क्यू आर लिखा है या पी क्यू आर लिखा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है लेकिन ए बी सी नहीं लिखा हुआ है लगातार, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी के अलावा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है, एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि क्या कर रहा है कि सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है। मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, एगो समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, सब वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसका भुजा सब वृत्त को स्पर्श करा तो वृत्त को स्पर्श करे इसका भुजा तो क्या होगा सम चतुर्भुज होगा, क्या होगा सम चतुर्भुज। तो ऑप्शन देखिए सम चतुर्भुज का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा सम चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग ठीक है 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट लेते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि संगत भुजा का अनुपात ना क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकालने क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। भुजा दिया है जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं भुजा पर। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25 यानी कि 9:25 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है,
कोण बी बराबर यहाँ पे करा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें है कुछ नहीं, बस आपको हम समझा देते, ठीक है, इसमें तो है कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है, कोण ए बराबर क्या कर रहा है 90 डिग्री कर रहा है, तो हमको तो यहाँ पे ए लिखना होगा, यहाँ पे ए लिखना होगा, ठीक है। आई कर रहा है समकोण, यानी कि कोण ए बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है समकोण, ठीक है। अब ये कर रहा है कि बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, इसको ए मानिए, यहाँ पे बी मानिए, क्या मानना है इसको, कोण ए 90 डिग्री हो गया। अब कर रहा है बी सी 13 सेंटीमीटर, बी आई सी, ठीक है, बी सी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर रहा है ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। अब ए सी का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है, तो आपको ट्रिपलेट याद है, 12 13 है तो 5 होगा, तो होगा क्या होगा 5 होगा तो होगा, आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 5 होगा तो होगा, तो 5 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये अगर इस प्रकार नहीं हो रहा है तो आप लोग निकाल भी सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो दोनों का दोनों बराबर होगा, इधर का इधर दोनों का मान बराबर होगा। जैसे इधर 169 आएगा तो इधर भी 169 ही आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। इस प्रकार के आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, देखिए विकर्ण दिया, विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और एगो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई, ठीक है, देखिए सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका एक छोटा सा, सम चतुर्भुज की भुजा निकालने, सम चतुर्भुज भुजा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1/2, ठीक है, यानी कि भुजा ये बराबर 1/2 रूट अंडर d1 के स्क्वायर, यानी कि पहला का विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरे का विकर्ण के स्क्वायर, ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 के 1/2 रूट अंडर d1 के स्क्वायर, पहले का विकर्ण की लंबाई 30 के स्क्वायर यानी कि 900, ठीक है, प्लस 40 के स्क्वायर, दूसरे का विकर्ण की लंबाई 40 के स्क्वायर, तो 40 के स्क्वायर 1600, कितना 1600। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1600 और 900 2500, कितना आएगा 2500 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 रूट अंडर, रूट में तो नहीं, रूट में नहीं लिखिए इसको, रूट अंडर जैसे 2500 है तो 2500 को हमको रूट से बाहर निकलना था, 2500 को हमको अगर रूट से बाहर निकलता है तो कितना आएगा। अब देखिए आप कैसे इसको निकालेंगे, देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे 5, जैसे 25 को हम लोग निकालेंगे रूट से बाहर तो 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर 2 को जीरो से रूट में जो रहता है, रूट में रहता है, जैसे 2 को एक ही संख्या 2 को रहता है तो इसमें से रूट में से एगो बाहर निकलता है, 2 को जीरो है तो एगो जीरो बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया यानी कि 50 आया, तब 2 से ही 50 कटाएंगे तो 25 आएगा, तो 25 से कम 25 आपका राइट आंसर हो गया, कितना आ गया 25, तो ऑप्शन में देखिए 25 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी करा है, ठीक है, एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5, यदि ए बराबर 4/8 तो इसी का मान क्या होगा। देखिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन है सिम्पल, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे ए दीजिए, बी दीजिए और यहाँ पे सी दीजिए, ठीक है। अब कर रहा है डी समांतर बी सी, क्या कर रहा है डी ई समांतर बी सी, ठीक है। अब कर रहा है ए डी बटा डी बी यानी कि 3/5, ठीक है। अब कर रहा है ए ई बटा 4/8, ए ई 4/8, ठीक है। कर रहा है इसी का मान बताइए, इसी का मान बताइए, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व कीजिए। और देखिए 3 का गुना है 4/8, तो 16 गुना है, 16 43 16 गुना है, तो 16 गुना है यानी कि 1.6 गुना है, दशमलव है, एक अंक पहले तो एक अंक पहले दशमलव डाले थे, यानी कि 1.6 गुना, तो यहाँ भी 1.6 गुना कीजिए ना, तो 16 इसको अभी 16 मानिए तो 16 5 80 होगा, तो एक अंक पहले एक अंक पहले यानी कि 8.0 यानी कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 8 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि क गुना है, यहाँ भी ऐसे भी गुना, यहाँ क गुना रहेगा, यहाँ भी क गुना कर देना है, जितना गुना यहाँ पे रहेगा इतना गुना यहाँ पे कर देना है, इसका आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया था, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया था, ठीक है। देखिए आप पढ़ते जाते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया था, ठीक है, बिंदु डी बिंदु तक बढ़ाया था। देखिए त्रिभुज हो गया आई, ठीक है, ए आई बी आई सी, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है कि बी सी को है जो बी सी है इसको डी बिंदु तक बढ़ाता है, तो डी बिंदु को मान लीजिए यहाँ पे डी बिंदु तक बढ़ाता है, ठीक है।
अब इसमें क्या करा जिसमें ए सी डी 110 सेंटीमीटर, ए सी डी 110 डिग्री है, ठीक है। और तथा बी ए सी क्या करा, बी ए सी, तो बी ए सी कितना है 57 डिग्री, कितना है 57 डिग्री। तो कोण ए बी सी का मान बताना है, ए बी सी का है, इसका मान आपको निकालना है, कितना इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बाहरी मतलब बाहरी कोण है, जो बाहरी कोण है बाहरी अपने अंतःविमुख कोण के योग के बराबर होता है। जो बाहरी कोण है अपने जो अंत है ये विमुख कोण के योग के बराबर होता है, दोनों कोण के बराबर होता है, ठीक है। इससे यहाँ भी 110 डिग्री है, तो भाई दोनों को जोड़ने पर 110 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ बाहर 110 डिग्री है तो भीतर भी 110 डिग्री होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। तो 57 है तो ये कितना होगा, तो 53 होगा। तब ना 57 53 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 53 आएगा। तो 53 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा बनाने वाला काम नहीं करना है, बस ही फिगर ऐसे दे दिया ताम झाम करने वाला, बस इसको समझ जाना है और ऐसे आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर बी सी, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है समद्विबाहु, ठीक है, कर रहा है ए सी बराबर बी सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए एक हम लोग त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी बराबर क्या कर रहा है बी सी, तो ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी देखिए ए सी बराबर के बी सी, ठीक है, यानी कि दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी के स्क्वायर और जो ए बी के स्क्वायर है बारका भुजा के स्क्वायर बराबर 2 गुने 2ac के स्क्वायर, 2ac के स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर है ए बी के स्क्वायर बराबर 2 गुने ac के स्क्वायर, क्या इसका कथी का स्क्वायर ac का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह रहा है कौन सी बराबर कथी होगा, तो ये कौन सी कथी है, कौन सी यहाँ पे कथी है, यहाँ पे कथी रहता है समकोण रहता है, समकोण। तो समकोण कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आँख मूंद के मार दीजिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, और क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर 9/4 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन रूट हम अपने चढ़ा है, तो रूट क्यों चढ़ा है देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। ए बराबर 18 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो पी आर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 त्रिभुज आपको बना लेना है। एक को बना लेना है कि ए बी सी, ठीक है, एक वो आपको बनाना है क्यू आर पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है इसको क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग इसको भुजा निकालने के लिए क्या करें रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। रूट चढ़ाएंगे तो रूट 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, तो ए बी सी का 3 निकल गया, तो ए बी सी का 3 निकल गया, ठीक है। और रूट 4 का यानी कि पी क्यू का आर का रूट 4 को निकलेंगे तो 2 निकलेगा, यानी कि क्यू आर पी यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर पी, तो क्यू आर पी यानी कि इसका 2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा कि ए बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तथा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है कि पी आर का मान बताना है, इसका मान बताना है, पी आर का मान बताना है, ठीक है। पी आर बराबर कथी होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों तो आप आर आर लिख लिए, क्यू आर पी ना होगा यहाँ पे, ठीक है। पी आर का मान बताना है, ठीक है। तो कैसे मान बताना, तो देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने बनाया था कि देखिए ए बी के बटा में क्यू आर, ठीक है, ए बी बटा में क्यू आर यानी कि 3 के बटा में 2, 3 के बटा में 2 बराबर, देखिए बी सी के बटा में पी आर, तो बी सी यानी कि 15 के बटा में पी आर, तो पी आर का पी आर रखिए, ठीक है। अब देखिए 3 पी आर बराबर के 15 दूना 30, अब 3 दहा के 30, 10 आ गया, यानी कि पी आर बराबर आपका 10 निकल गया, यानी कि 10 आपका आंसर निकल गया। कितना निकल गया 10, तो 10 देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तो आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर पी क्यू आर, ठीक है। एस टी समांतर क्यू आर यदि पी एस बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए उसको पहले सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया तो इससे समझ में आ गया क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे नाम क्या देना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस टी समांतर क्यू आर, ठीक है। एस टी समांतर क्यू यानी कि पी क्यू आर। अब क्या कर रहा है एस टी जो है एस टी समांतर क्यू आर, ठीक है, इसे समझ में आ गया। अब कह रहा है कि यदि पी एस बराबर 1 सेंटीमीटर, पी एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एस क्यू बराबर x माइनस 2, ये एस क्यू है तो x माइनस 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी टी एक्स है, पी टी एक्स है, एक्स नहीं एक्स प्लस 2 है, आधा इधर दिया आधा यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 2 है, और टी आर एक्स माइनस 1, टी आर एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करा, एक्स का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 4, 4.5, 3, 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन रख के भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं, फटाक देगा निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रख के आप लोग चेक कीजिए, अगर दोनों का अनुपात सेम आता है तो वही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 है, तो एक जगह पर अगर हम लोग 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं, एक जगह पर 4 रख लिए, यहाँ पे एक जगह पर 4 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया, ठीक है। इधर 2 आ गया, ऊपर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 को 2 को 6 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे रखते हैं 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात कैसे बराबर आएगा, देखिए बराबर आया है, कैसे आया, तो देखिए 2 के 2 गुना है 4, को गुना है 2 के 2 गुना है 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के 2 गुना है 6, 2 गुना यानी कि दोनों साइड में 2 गुना आया, यानी कि अनुपात बराबर है, 2 गुना आया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अनुपात दोनों का बराबर है, इधर भी 2 गुना है और इधर भी 2 गुना है, ठीक है। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रम से भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि डी समांतर BC, ठीक है। ये भी सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन करा है कि त्रिभुज बना लीजिए, ABC लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है कि डी समांतर BC, DE समांतर BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है कि AD/DB यानी कि 4/5, AD/DB यानी कि 4/5, ठीक है। AC बराबर 18, यानी कि A से लेकर C तक आपका कितना मान दिया, 18 दिया है, कितना दिया, 18 दिया है, कितना दिया, 18, ठीक है। तो आपको AE का मान निकालना है, AE का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे A से लेकर C तक का मान कितना दिया, 18 दिया, ठीक है। तो इधर भी ले A से लेकर B तक, यानी कि इसका ही पूरा का मान 18 दिया, तो इधर पूरा का मान 5,009, 5,009 पूरा का मान 18 ही होगा, ठीक है। इधर पूरा का मान 18, इधर पूरा का मान भी 18 ही होगा, ठीक है। इधर 5,009, 9 का मान पूरा 18 दिया, ठीक है, इधर 18 दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि AE बराबर क्या होगा, AE बराबर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, AE बराबर क्या होगा, AE बराबर क्या होगा, यानी कि 4 बराबर 4 का क्या होगा, इसे 4 इधर भी है, 4 5 है, तो इधर भी 4 5 ही होगा, तो होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, यानी कि AE पूछ रहा है, यानी कि 4 का मान पूछ रहा है, तो 4 का मान पूछ रहा है, तो 4 का कितना होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 9 का गुना है 18, तो 2 गुना है, यहाँ भी 4 का 2 गुना 8, तो आपका 8 आंसर हो गया। 9 के को गुना है 18, 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 गुना कीजिए, तो 4 का 2 गुना 8, तो 8 आपका राइट आंसर हो गया। तो 8 का है ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 56 नंबर क्वेश्चन करा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल सा है, √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो एगो लड़का ही बता देगा, छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि 180 डिग्री होता है, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको आँख मूंद के मारिए और आगे बढ़िए। अब देखिए त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो कोण P बराबर क्या होगा, देखिए सिंपल सा क्या है, सिंपल सा है, तो सिंपल सा कैसे है, तो इसको सोल्व करेंगे तब सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, इसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हो गया, तो इसके ऊपर घास खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, कौन नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कर रहा है त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ठीक है, PQR, ठीक है। अब कह रहा है कि PQ बराबर PR, तो PQ बराबर PR, यानी कि दोनों भुजा है, यही भुजा बराबर, तो है दोनों भुजा जब दोनों भुजा बराबर होगा तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। इसके सामने वाला कोण है कोण, इसके सामने वाला है कोण, इसके सामने वाला है कोण, दोनों बराबर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो जब कोण Q बराबर 40 डिग्री होगा तो हाई भी 40 डिग्री होगा, भाई दोनों कोण बराबर है तो 40 डिग्री होगा, तो हाई 40 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हाई 40 80, तो 80 हो गया, और तीनों कोणों का योग 180, तो 80 और 100 180, तो यहाँ पे कोण P का मान कितना होगा, कोण P पूछ रहा था, कोण P 100 डिग्री होगा, तो 100 डिग्री ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दोनों को मिला के 80 हो गया, और 100 जोड़ेंगे तो 180, यानी कि 180 के बराबर हो गया, तो 180 यानी कि 100 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, कोण P का मान। अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा,
कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है। यदि डी समांतर बी सी, ए डी बराबर 4, डी बराबर x माइनस 4, ए ई बराबर 8 तथा ई सी एक्स 3x में 19, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एगो आप लोग त्रिभुज खींचिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आपको बताना होगा, तो हमको बड़ा वाला पेज लेना होगा। ठीक है, क्या लेना है, बड़ा वाला पेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एगो त्रिभुज सबसे पहले आप बनाइए। ठीक है, यहाँ पे ए दीजिए, बी दीजिए, सी दीजिए। क्या कर रहा है कि डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी हो गया। ठीक है, अब कर रहा है कि ए डी बराबर 4, ए डी बराबर 4, डी बराबर x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर 8, ए बराबर 8, इसी बराबर 3x माइनस के 19। ठीक है, तो x का मान बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, पिछले क्वेश्चन 54 नंबर हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसी के जैसा सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन रख के चेक किए थे, आपको ऑप्शन रख के चेक करने वाला बता दिया। अब आपको एक और तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, कोई ऑप्शन रख के भी चेक करेंगे तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बता दिया। अब एक और नया तरीका बताते हैं, कैसे बताते हैं, थेल्स पर में वाला आपको बताते हैं। ठीक है, इसे बारी बारी से रख के इसको बाटा में रख के इसको बनाने वाला कैसे, ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ए डी के बाटा में डी बी, ए ई के बाटा में ई सी। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, तो ए डी के बाटा में डी बी, ए डी के बाटा में डी बी हो गया, बराबर ए ई के बाटा में कति होगा, ई सी होगा। ठीक है, ई सी होगा। अब इसको बारी बारी से रख दीजिए। ए डी कितना है 4, तो 4 बटा डी बी कितना है x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर ए ई कितना है, ए आपका 8 है बटा इसी कितना है 3x माइनस 19 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, फटाक देकर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, 8 से x माइनस 8 में था, 8x माइनस का 8 चुका 32 बराबर के 4 से गुना किया 4 तिहाई 12x माइनस का 19 चुका 76। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी गुना कीजिए तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 8x है, इधर 8x है, तो 12x लेके घटाइएगा तो कितना आएगा, इधर माइनस का 76 है, प्लस के 32। ठीक है, माइनस 76 प्लस 32 घटाएगा तो कितना आएगा, माइनस 4x आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको घटाएगा तो कितना आएगा, तो 6 में से 4 गया था, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 7 में से 3 गया, तो यहाँ भी 4। ठीक है, माइनस में माइनस कट जाएगा, बराबर के पहले वाला बाद वाला कट गया। 4 से जब कटेगा तो 4 से 11 बेरो कटेगा, 44, x बराबर 11 आपका राइट आंसर हो गया। x बराबर आपका राइट आंसर हो गया 11। देखिए क्या ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, दोनों प्रकार से आपको सिखा दिए, इस प्रकार भी बटा में रख के भी बनाने वाला, ऑप्शन रख के भी बनाने वाला आपको सिखा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 60 नंबर क्वेश्चन करा कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया तो स्क्वायर बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा। ठीक है, यदि ए बी सी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी, हम बताते हैं क्या होगी। सबसे त्रिभुज खींचिए, ए बी सी लिखिए। ठीक है, और इसमें भी क्या करा है कि क्षेत्रफल क्या करा है, दो आपको त्रिभुज खींचना पड़ेगा, ए बी सी, वो आपको डी ई एफ, चाहे पी क्यू आर है पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। अब इसे क्या करा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 और 49, तो भुजा निकालने के लिए आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा, 81 इधर 49। ठीक है, 81 को निकालेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, 49 के निकालेंगे तो 7 आएगा, आँख मूंद के लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करा कि ए बी सी की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, ए बी सी की ऊंचाई 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4.5, तो आपको पी क्यू का मान निकालना होगा। तो पी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, आइए देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ए बी सी की त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई कितना 4/5 है। ठीक है, इतना, तो पी क्यू आर की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए बारी बारी से पहले इसका बाटा में हाई लिखिए। ठीक है, हाई दोनों का ऊंचाई अपने बाटा में लिखिए। देखिए ए बी सी की ऊंचाई बटा त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई। ठीक है, समझ आ गया। देखिए 9/7 पहले लिख लीजिए, ए बी 9 के बटा में 7, 9 के बटा में 7, 9/7 हो गया, बराबर त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई कितना 4/5। ठीक है, ए बी सी की ऊंचाई बटा त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पे निकाल लीजिए, 9x का 9x बराबर के 7 से गुना कीजिए यहाँ पे। अब 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3। ठीक है, हाथ में 3, 7 चुका 28 से 3 31। ठीक है, 31 आ गया। अब इसको हम लोग काटाते हैं, अगर 9 से, तो 9 से कटाएंगे तो कितना आएगा 9 त्रिका कितना आएगा 27 आएगा, 9 त्रिका 27। ठीक है, 27, और फिर यहाँ पे आ गया कितना 4। ठीक है,
4 5 9 5 45 यानी कि 3.5 आपका निकल गया। x बराबर 3.5 आपका निकल गया। कितना निकल गया? 3.5। तो ऑप्शन में देखिए 3.5 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 60 के आगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।